हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये वीडियो का टॉपिक है कि रीयूनियन क्यों नहीं हो रही है या तो रीयूनियन में डिले क्यों हो रही है। ठीक है, हर ट्विन फ्लेम को ये जानना चाहिए कि ट्विन फ्लेम जानने का मकसद क्या है, क्यों है और कब रीयूनियन होती है। ट्विन फ्लेम जानने का मकसद सिर्फ रीयूनियन नहीं है या तो पार्टनर के साथ लव स्टोरी नहीं है। ठीक है, ये एक जर्नी का हिस्सा है। ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। सिर्फ पार्टनर से मिलना, बिछड़ना या फिर रियूनियन में आना इतना ही जर्नी नहीं है। ठीक है, तो इसके जो दूसरे साइड है, दूसरे पहलुओं है। पता नहीं मैं सही हिंदी बोल पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे मदर टंग उड़िया है। तो मेरे लैंग्वेज को मत देखिए, मेरे भावना को देखिए, मेरे मैसेज को देखिए। तो जो दूसरे पहलू है इस जर्नी की, उन सारे चीज़ों के ऊपर जब तक आप फोकस नहीं करते हो, उन सारे पहलुओं को जब तक आप पूरा नहीं करते हो, तब तक रियूनियन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक चैप्टर है। हर चीज़ जो आपको ख़त्म करना है, पढ़ाई करना है, ये सोल जर्नी है, ये लर्निंग प्रोसेस है, ये एक किताब है जो आपको पढ़ना है। पूरे ट्विन फ्लेम एक किताब है और ट्विन फ्लेम एक चैप्टर है। तो आप एक चैप्टर ख़त्म कर देते हो, ठीक है, और सोचते हो कि रीयूनियन हो जाए, नहीं होगा। ठीक है, इसका दूसरे चैप्टर क्या है? एंसेस्टर हीलिंग। ठीक है, करियर में सेटल होना, अपने गोल को हासिल करना, अब पर्सनली जो अचीवमेंट आपको पाना चाहिए, पर्सनल लेवल में ग्रोथ, तरक्की, आपका जो कभी एम्बिशन था कि क्या बनना है, जब आपको पता नहीं था ट्विन फ्लेम के बारे में, जब आपने सपना देखा था, जब आपने करियर शुरू किया था, एक बिगर ड्रीम। ठीक है, हर ट्विन फ्लेम देखते हैं, हर डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलिन देखते हैं, मुझे ये गोल अचीव करना है। तो वो चीज़ें, हर अधूरी चीज़ों को आपको पूरा करना है। वो गोल जब अचीव नहीं कर लेते हो, तब तक रियूनियन नहीं होती। ठीक है, आपका मकसद रियूनियन है, मेरा मकसद सक्सेस है। मैं रियूनियन को जर्नी का हिस्सा नहीं मानती हूँ और ये आखिरी एंडिंग नहीं है। ठीक है, तो मैं सक्सेस शब्द बोलूँगी। आपके लिए वो रियूनियन है, मेरे लिए सक्सेस। मेरे लिए जर्नी का मकसद क्या है? सेटिस्फाइड होना, वो गोल पा लेना कभी मैंने जो सोचा था जब ट्विन भी नहीं था। ठीक है, तो वो मेरा मकसद है और वो मेरे लिए सक्सेस है। तो मैं सक्सेस वाली यूज करूँगी, क्योंकि हर कोई रियूनियन नहीं चुनते, मैं सक्सेस चुन रही हूँ। तो सक्सेस तब मिलती है जब कभी आपने एक ड्रीम देखा था, उसको पूरा करना चाहता, किसी मतलब से आपको भटकाया गया है, भटका दी गई, या आप भटक गए उस मकसद से। फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई कार्मिक सिचुएशन हो, कोई सोल शक हो, तो जर्नी के दौरान आपको फिर वो मकसद याद आती है, या घूमते फिरते आप वहीं पे पहुंच जाते हो। तो आपको वो भी अचीव करना है। ठीक है, हर मेनली हर लड़कियां ये ड्रीम देखते कि मुझे उड़ जाना है, शादी करके चले जाना है। और हम नॉर्मली अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते, फादर की फैमिली के बारे में। लेकिन हमारे कर्मा क्या होता है कि अपने एंसेस्टर को मुक्त करना। तो हर लड़कियों का नॉर्मली सही उम्र में शादी हो जाती है। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उनका नहीं होती है, क्योंकि आपका कर्मा है, वहाँ पे कंट्रैक्ट है। आप उस परिवार की, उस खानदान की जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो फंसे हुए हैं पाताल लोक में, उनको मुक्त करने आए हो। ठीक है, और मैं और एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आप में नेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्मिक बैगेजेस ज़्यादा है, इसीलिए लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्विन फ्लेम लोग कर्मा क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, उनको सामने से उस्काया जाता है, वो लोग उसके बदले में जवाब देते हैं। ऐसे बहुत कम ट्विन फ्लेम होते हैं जिनका पेरेंट्स तो थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिक है, या फैमिली माहौल ज़्यादा टॉक्सिक है। मेरी डिवाइन फेमिनाइन, उनमें जेलस इशू होती है, एंगर इशू होती है। हाँ, एंगर होती है उसमें, हर ट्विन फ्लेम में, क्योंकि उनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत होती है, तो एंगर होती है। सामने वाला एक बोले तो चार पटक देते हैं, ये चीज़ें होता है। लेकिन ये लोग अपने बचाव में बोलते हैं। तो ये झूठ है कि कार्मिक बैगेजेस ज़्यादा है इसीलिए लाइफ में ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, ऐसा नहीं है। कर्मा सिर्फ हम जो करते हैं वो कर्मा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स, हमारे पूर्वज, हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार लोग,
जो गलतियाँ किए हैं उन चीज़ों को हमें सुलझाना पड़ता है, उन कर्मों का भरपाई हमें करना पड़ता है। तो आप किसी टॉक्सिक माहौल में, टॉक्सिक फैमिली में जन्म लिए हो, या तो आपके ख़ानदान में, रिश्तेदारों में टॉक्सिक लोग हैं, तो वो बैगेजेस आपको उतारनी पड़ती है, उस कर्म को आपको रिजॉल्व करनी पड़ती है। तो आपके लाइफ में ज़्यादा उथल पुथल होती है। ये एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट, जिसका सोल मिशन ज़्यादा बड़ा है, जिसका मिशन वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको इतना ज़्यादा सोल सक में गुजरना पड़ता है, लर्निंग पीरियड में गुजरना पड़ता है, और ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन में डाल दी जाती है। ठीक है, तो ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट, कुछ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे मैं नहीं बोलूँगी कि हम लड़ गणेशा की बराबरी है, या लड़ शिव की बराबरी है, या बजरंग बली की बराबरी है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं क्या ट्विन फ्लेम ऐसे कोई अवतार नहीं है, लोग इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, ट्विन फ्लेम अवतार है या नहीं है, जो चीज़ें करना पड़ता है वो अवतार से कोई बड़ा नहीं है, और जो कार्मिक सिचुएशन सोल सक से गुजरना पड़ता है कोई अवतरित आत्मा से कम नहीं होता। अवतार जैसे पावर आ सकती है अगर हम अवतरित आत्माओं की तरह 1000 साल तपस्या करें, ऐसे माहौल दी जाए, वो हो सकती है, होना बड़ी बात नहीं है। माता पार्वती 1000 साल तपस्या की थी, ठीक है। फिर उन्होंने जब शंकर जी के कांटेक्ट में आई, रीयूनियन के बाद भी उनको फिर 2-3 बार जन्म लेना पड़ा, एक धीवर कन्या के रूप में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उनका लर्निंग अधूरा था, ठीक है। 3-4 बार माता पार्वती ने शिव जी से बिछड़ा है, जन्म लिया है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम 3-4 जन्म लें तो कोई अवतरित ये रियलाइजेशन में पहुंच सकती है कि ये कोई अवतरित आत्मा थी, ठीक है। ऐसे हो सकती है हमारे बीच में कोई अवतरित आत्मा, बड़े सोल हो सकते हैं, कोई चमत्कार की बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनका सोल मिशन बहुत बड़ा होता है, और उनको कंटिन्यूस लगातार मिशन वर्क करना पड़ता है। जैसे बोली जाती है जब आपके मिशन वर्क लगभग ख़त्म होने वाली होती है तब ट्विन मिलते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का मिशन वर्क लगातार चलता रहता है। जैसे कि हम में से काफ़ी लोगों को क्या है, अपने एंसिस्टर लोग जो गाइड कर रहे हैं, जो मुक्त है, जो अभी एंजल के रूप में हमें गाइड कर रहे हैं, जो एंसिस्टर मुक्त हो चुके हैं, वो लोग फिर आना चाहते हैं ट्विन फ्लेम लोगों के आसपास, ठीक है। वो लोग जन्म लेंगे। फिर वो लोग क्यों आना चाहते हैं? वो लोग रियलाइज्ड होना चाहते हैं, वो लोग मुक्त होना चाहते हैं, वो लोग आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनको पहचानोगे, आप ही उनको पॉइंट आउट करोगे, आप ही उनको उनके सच्चा स्वरूप का एहसास दिलाओगे। आप लोगों में से कितने लोगों को चैनलाइज्ड हुआ है नहीं पता, मुझे चैनलाइज्ड हुआ है। मेरे काफ़ी सारे एंसेस्टर मेरे आसपास जन्म लेंगे, जन्म ले चुके हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है उनको सही ज्ञान देना, परवरिश देना, आध्यात्मिक ज्ञान देना। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है मिशन वर्क, क्योंकि उन लोगों ने 15 साल से 20 साल से मुझे प्रोटेक्शन दिया है। मुझे 15 साल से 20 साल से जानलेवा हमला जैसे हो रहा है, ब्लैक मैजिक का हमला हो रहा है, और इन लोगों ने 15 साल से 20 साल से उस धरातल से 4 डायमेंशन से 5th डायमेंशन से मुझे प्रोटेक्शन दे के रखी है, ठीक है। तो मेरा लगातार मेरी नज़र उनके ऊपर रहना है। सोचिए कि वो लोग जन्म लिए, बचपन से लेके परवरिश कैसे चल रही है, ठीक है, और जब सही उम्र आए कैसे उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो सोल मिशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कुछ लोगों के लिए। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट मिशन वर्क लेके जो लोग आए हैं, इसके अलावा भी एंसेस्टर के अलावा भी मुझे और चीज़ें करनी है, ठीक है। जो पाताल लोग में फंसे हैं उनको मुक्त करनी है, और कुछ पॉजिटिव वर्क करनी है। जो भी आध्यात्मिक ज्ञान मेरे पास है, हीलिंग वर्क मेरे पास है, वो चीज़ें डिलीवर करनी है। जो चैनलाइज्ड होती है वो डिलीवर करनी है टाइम टू टाइम। जो ट्विन फ्लेम लोगों को मैं पहचान कर पा रही हूँ, उनको ये बताना है कि आप ट्विन फ्लेम हो। चाहे कोई रेस्पॉन्स करे ना करे, आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में लोग रेस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं बार बार लोगों को इनकरेज कर रही हूँ, आप हीलिंग करो, आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव कर्म है। आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो ये आपकी प्रॉब्लम है। कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है। मैं एक मिशन वार के तौर पर, एक अवेयरनेस के तौर पर मैंने ये चैनल खोला है। कोई कितना अहमियत दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस अटेंशन से दे रही हूँ मुझे उसका पॉजिटिव कर्म ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लाइफ में ज़्यादा उथल पुथल होती है, ज़्यादा सोच सक दी जाती है, क्योंकि आपके मिशन वर्क बहुत बड़ा है। कुछ लोगों को कंटिन्यूसली मिशन वर्क करनी पड़ेगी, जैसे कि कुछ लोगों के एंसेस्टर आएंगे, जन्म होंगे, उनके परवरिश, एजुकेशन को लेके हर चीज़ का ख्याल आपको रखना होगा। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का ख्याल आपको रखना होगा, ठीक है, कि सही वक्त पर आप उनको आध्यात्मिक ज्ञान दो, ठीक है। एक चुनौती भी हो सकती है कि उनका पेरेंट्स कोई और होंगे और गाइड आप करोगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, कम से कम उनको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए 10, 12 साल, 14 साल की उम्र तक आपको वेट करना होगा। तो ज़्यादा सोच सक जो होती है वो इसीलिए होती है, ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन जो होती है इसीलिए होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क के लिए आए हो। या तो आपके मिशन वर्क कंटिन्यू चलता रहेगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। कुछ खास करके कुछ जो ओल्ड सोल है ना, इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ा है, ठीक है। ओल्ड सोल ग्रुप की जो है इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। और कुछ लोगों की एक पॉइंट है। मेरा दूसरी पॉइंट था कि रियूनियन में डिले क्यों होती या सक्सेस में डिले क्यों होती, क्योंकि आपके हो सकता है खानदान के सारे जो पितृ लोग पाताल लोग में फंसे हुए हैं वो नहीं मुक्त हो चुके होंगे, ठीक है। आपका एंसेस्टर पर प्रॉब्लम अगर अभी तक बरकरार है तो वो लोग रियूनियन में बाधा डालेंगे। दूसरी चीज़ मैंने गोल बोला, जो गोल हमने कभी सपना दिखा था कि मुझे सक्सेस की इस ऊंचाई पर पहुंचना है, वो चीज़ें लगभग पूरा करनी है आपको, ठीक है। कोई भी एक भटकती हुई आत्मा, अतृप्त आत्मा का साया आप पर है तो वो रियूनियन नहीं होने देगी, ठीक है। ये एक पॉइंट है। दूसरी चीज़ आपके जो पार्टनर है उनके साइड में भी अगर कोई अतृप्त आत्मा है, उनके पूर्वज, वो लोग भी रियूनियन नहीं होने देंगे, ठीक है। और एक पॉइंट है, लगभग आपके सारे कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए। कार्मिक साइकिल जब तक आपके जो पार्टनर के अलावा जो परिवार में जो आसपास के रिश्तेदार जो कार्मिक लोग हैं उनके साथ कार्मिक सिचुएशन को लगभग क्लोजर देनी है, या तो जीत हासिल करनी है, या तो मतलब आपको ऐसे एहसास होना है कि ये लोग मेरा ज़्यादा नहीं बिगड़ पा रहे हैं या नहीं बिगाड़ सकेंगे। उस कदर तक जब होगा, लगभग सारे कार्मिक सिचुएशन ख़त्म करनी है, लगभग सारे एंसेस्टर को मुक्त करनी है, लगभग अपनी गोल एम्बिशन सपना की पूरा करीब पहुंचनी है। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट वर्क अगर आप ट्विन के साथ डील कर रहे हो तो अंदर की रियूनियन लानी है, यानी कि अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी को मार्ज करनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप हो चुकी है तब आप रियूनियन के करीब हो, और इससे पहले रियूनियन नहीं हो सकती है, सक्सेस नहीं मिल सकती है।